सावन का महीना चल रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। पूरे गांव में छम छम बारिश बरस रही थी। चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी। लेकिन राजू मायूस होकर चारपाई पर बैठा था। राजू अपनी पत्नी के साथ उसी घर में रहता था। राजू का एक छोटा सा खेत है जिसमें वो आलू की खेती करता है। इस बार आलू की फसल बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन परेशानी ये थी कि इस बार पूरे गांव के ज्यादातर किसानों ने आलू की ही खेती की थी। लेकिन ज्यादा पैदावार होने की वजह से आलू के भाव बहुत गिर गए थे। क्या बात है जी, आज कुछ ज्यादा ही चिंतित लग रहे हो। क्या बताऊं भाग्यवान, इस बार फसल तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन गांव के ज्यादातर किसानों ने भी आलू की ही फसल उगाई है। इसी वजह से आलू के दाम जमीन पर आ गए हैं। अरे चिंता मत करो जी, इस बार फसल अच्छी हुई है। आज नहीं तो कल बिक ही जाएगी। तुम समझ नहीं रही हो भाग्यवान, गांव में हर दूसरे घर में आलू ही आलू पड़े हैं। बाजार में तो आधे दाम भी नहीं मिल रहे। तो क्या सोचा है आपने? क्या ये सारे आलू कौड़ियों के दाम बेच दोगे? नहीं, मैं अपनी मेहनत के आलू घाटे में नहीं बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इतने सारे आलू कहाँ रखोगे? सारे आलू मैं अपने गोदाम में रखूंगा। इतने सारे आलू गोदाम में कहाँ समाएंगे? और अगर ज्यादा दिन तक रखे तो खराब भी हो जाएंगे। मुझे नहीं पता भाग्यवान, बस इतना जानता हूँ कि इन दामों पर आलू बेच दिए तो घर का खर्च भी नहीं चलेगा। जैसा आपको सही लगे वैसा ही कीजिए। भगवान पर भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। राजू अपने खेत के सारे आलू घर के पीछे बने गोदाम में भरवा देता है। अगले दिन राजू गांव के चौक पर गया, जहां गांव के कई किसान बैठे थे। उन सभी ने मजबूरी में अपने आलू घाटे के दामों में बेच दिए थे। अरे देखो देखो, आ गया हमारा राजू, जिसने सोचा है कि गोदाम में आलू रखकर अमीर बन जाएगा। भाई, मैं अपनी मेहनत के आलू कौड़ियों के दाम नहीं बेचूंगा। कम से कम हमारे पास अगली फसल के बीज खरीदने के लिए पैसे तो हैं। और राजू भाई, तुम तो आलूओं के राजा बनकर बैठे हो। समय सबका आता है भाई। आज मेरा वक्त खराब है, इसलिए तुम लोग हंस लो, लेकिन याद रखना, आज नहीं तो कल मेरा भी दिन आएगा। इतना कहकर राजू वहां से चुपचाप चला गया। राजू घर लौटकर चुपचाप मायूस होकर बैठ जाता है। राम राम राजू भाई। राम राम। तुम कौन हो? मैं नहीं जानता। भाई मैं अमित हूँ, पड़ोस के गांव से हूँ। मैंने सुना है तुमने अपने आलू नहीं बेचे। हाँ भाई जी, कोई पागल ही होगा जो अपने आलू आधे से भी कम दाम में बेचेगा। सही कह रहे हो भाई। वैसे तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? मैं एक सुझाव लेकर आया हूँ, इससे तुम्हारे आलू भी खत्म हो जाएंगे और अच्छे पैसे भी मिलेंगे। अच्छा भाई बताओ, क्या सुझाव है? भाई हम गांव में आलू टिक्की बेचेंगे। भाई, आलू टिक्की यहाँ कौन खाएगा? सही कह रहे हो जी। अरे भैया, ऐसे मौसम में जब देसी घी में बनी हुई गर्मा गर्म आलू टिक्की की खुशबू आती है ना, तो सबकी राल टपकने लगती है। राजू भैया आप टेंशन मत लो, एक बार करके तो देखो। अजी, करके देख लो, क्या पता किस्मत ही बदल जाए, वरना पड़े पड़े ये आलू तो वैसे भी खराब होने लग जाएंगे। ठीक है भाई, कल से ही शुरू करते हैं। मैं कल सुबह आ जाऊंगा। भाभी जी, आप हरी चटनी और मीठी चटनी बनाकर तैयार रखना, और भैया आप रात को ही आलू उबाल कर रख देना। अगले दिन सुबह सुबह राजेश अपनी नई रेडी लेकर रामू के घर पहुंच जाता है। राजू भी सारे आलू उबालकर तैयार रखता है। उधर सविता भी सुबह सुबह हरी चटनी, मीठी चटनी और दही तैयार करके रख देती है। सारी तैयारी करके राजू और राजेश अपनी रेडी लेकर गांव के चौक पर पहुंच जाते हैं। देख रहा है भाई, ये राजू क्या नया नाटक कर रहा है। चलो जाकर उससे बात करते हैं, आखिर देख तो ले कि राजू क्या बेच रहा है। अरे राजू, ये क्या बेच रहा है तू? आलू टिक्की है भाई, खाएगा? लगा दूं एक प्लेट? अरे राजू, जो गांव वाले 50 पैसे की चाय पीने से पहले 10 बार सोचते हैं, वो तेरी 5 रुपए की आलू टिक्की खाएंगे। राजू, तू अपना इलाज करवा। आलू बेच बेच कर लगता है तू पागल हो गया है। गांव में ये सब नहीं चलेगा। देख रहे हो भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, गांव में आलू टिक्की कोई नहीं खाएगा। भाई तुम हारो मत, अभी आज नहीं खा रहे, कल शायद यही लोग लाइन लगाकर खरीदेंगे। तभी वहां गांव का मुखिया आता है। अरे राजू, ये क्या बेच रहा है तू? मुखिया जी, आलू टिक्की है, खाकर देखो, एक प्लेट लगा दूं? लगा भाई, हम भी चक्कर देखें हमारे गांव की आलू टिक्की कैसी है। बस मुखिया जी, 2 मिनट में देता हूँ। अरे वाह राजू,
ये टिक्की तो शहर वाली से भी अच्छी है, मजा आ गया। मुखिया जी की तारीफ सुनकर आसपास खड़े गांव वाले भी उत्सुक होकर राजू की दुकान की तरफ आने लगते हैं। अरे भैया, हमें भी खिलाओ। बस दीदी अभी बनाता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। दूसरी तरफ गांव के बाकी किसान दूर से राजू की रेहड़ी पर लगी भीड़ देखकर हैरान हो रहे होते हैं। गांव के सभी लोग राजू की टिक्की बड़े ही चाव से खाते हैं। अरे वाह, बारिश के मौसम में ऐसी तीखी मीठी टिक्की खाने का तो मजा ही आ गया। सही में भैया, मैं तो अब रोज खाऊंगी। दीदी आपको पसंद आई? हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। शाम होते होते राजू की सारी टिक्कियां बिक जाती हैं। राजेश भाई, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। ऐसे तो मैं नुकसान में नहीं, दुगने फायदे में रहूंगा। राजू खुशी खुशी घर लौट आता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? बाहर आओ जरा। राजू की आवाज सुनकर मेघा बाहर आती है। क्या बात है, आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे खुश क्यों ना हूँ, मैं सफल हो गया। राजेश का बताया काम चल गया। आज पूरे 500 रुपए का मुनाफा हुआ है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत भला हो। मेरे पति को ऐसे ही तरक्की देते रहना। आइए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। खाना छोड़ो, तुम बैठो, मैं आज तुम्हें टिक्की खिलाता हूँ। अच्छा जी, तो लगाइए फिर 1 प्लेट। राजू ने 1 प्लेट टिक्की मेघा के लिए पचा कर रखी थी। क्या स्वाद है, मजा ही आ गया। अच्छा, तो निकालो फिर 5 रुपए। ऐसे ही दिन बीतते गए। देखते ही देखते राजू की टिक्की पूरे गांव में मशहूर हो गई और हर दिन उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगी रहने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे राजू के सारे आलू खत्म होने लगे और फिर एक दिन राजू के सारे आलू खत्म हो गए। रेहड़ी पर एक भी आलू नहीं बचा था। जो किसान कभी राजू का मजाक बनाया करते थे, वही आज अपने बचे हुए आलू राजू को बेचने उसके पास आए थे। राजू भाई, हमारे बचे हुए आलू भी ले लो। राजू भाई, हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं भाई, हमारे गांव के किसानों के आलू नहीं लूंगा तो फिर किसके लूंगा? राजू की इतनी नरमदिली देखकर दोनों किसानों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि किसी का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि किस्मत किसी की भी कभी भी पलट सकती है।